सबसे पहले तो ये एक मिथ है कि मांगलिक व्यक्ति का शादी फेल होता है। मंगल दोष तो पहला भी हुआ करता था। पहले के लोगों की शादी चलती थी। पर आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, इंटरनेट है। कुंडली में मंगल दोष होने से डाइवर्स होता ही है। एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और एक बहुत शांत है। तो अगर ऐसे आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे विचारों की भिन्नता की वजह से थोड़ा सा फाइट होगा। कुंडली में मांगलिक योग है तो शादियां लेट हो जाती है, तो पार्टनर भी मांगलिक होना जरूरी है। तो मांगलिक लोग वो है जिनके एम्बिशंस हाई होते हैं। मांगलिक लोग वो है जो जन्मतः लीडर होते हैं। मांगलिक लोग वो है जो वॉरियर होते हैं। गुरुजी, मंगल दोष के ऊपर कुछ निवारण होता है? तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। अब जिसमें से ये वाला उपाय सबसे अच्छा माना गया। आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य धर्मराज गुरुजी। आज हम उनसे मांगलिक दोष, शादी विवाह पर उसके प्रभाव, किस्मत और उससे जुड़े जरूरी उपाय व सावधानियों के बारे में बात करेंगे। गुरुजी, अक्सर बोला जाता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है तो शादी होने से शादी फेल हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ये एक मिथ है कि मांगलिक व्यक्ति का शादी फेल हो जाता है। ये सिर्फ ऐसा कहा जाता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। मांगलिक होने से केवल आपका शादी फेलियर होगा, ये एक रीजन नहीं हो सकता। अनेक कारण हैं शादी के फेलियर होने के। अगर आप मान लीजिए आपके पत्रिका में शुक्र वीक है, मंगल वीक है, या मंगल या शुक्र पे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो भी शादी फेलियर हो सकती है। आपके पत्रिका में 7th हाउस अगर बिगड़ा पड़ा हुआ है, यानी कि 7वें घर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो भी ये शादी फेलियर की तरफ जा सकती है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि एक मांगलिक आदमी की शादी फेलियर होती है। आजकल का जनरेशन में क्या हुआ है कि जैसा आपने बोला वैसा ही मिथ्या मंगल दोष। मंगल दोष तो पहला भी हुआ करता था। पहले के लोगों की शादी चलती थी। किसी का कुंडली देख के शादी विवाह बनता था, किसी का नहीं बनता था। ये जो यंग जनरेशन है उनको सवाल या ऐसे वाला डर से मुक्तता मिलना चाहिए। सर, जेनरिक में अगर आप देखेंगे तो आपके टाइम, आपका जो जनरेशन है या उससे पहले का जनरेशन है, तो वहाँ पे लोगों के पास अनेक ऑप्शंस नहीं थे। जैसे आज ऑप्शंस ओपन है, वैसे उस टाइम पे नहीं थे। एक व्यक्ति ने अगर किसी के साथ विवाह कर लिया तो वो उसे अंतिम तक उसी व्यक्ति के साथ बंधा रहता था। पर आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, इंटरनेट है। लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टा द्वारा फ्रेंडशिप्स होती है। बहुत सारे ऐप्स है, वहाँ पे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। रिलेशंस वाले ऐप्स है। तो देयर आर ऑप्शंस नाउ अवेलेबल जो पहले नहीं थे। तो इसीलिए मेजरली ये चीज़ें आप फेस करते हो। ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर कुंडली में मांगलिक योग है तो शादियां लेट हो जाती है। ऐसा कुछ आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? केवल मांगलिक होने से शादी विलंब होगी ऐसा नहीं है। अब अनेक बार ज्योतिषी आपकी कुंडलियां देखते हैं, उसमें मंगल दोष नहीं मिलता, वो खुद कंफ्यूज होते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट्स डालते हैं कि वो थोड़ा सा आंशिक मांगलिक है या थोड़ा सा निम्न मांगलिक है, यानी कि थोड़ा सा मंगल है। जब मंगल है ही नहीं तो वो थोड़ा और आधा क्या होता है। आप देखेंगे कि विवाह विलंब होने के बहुत सारे रीजन है। अगर आपके 7th हाउस पे पर्टिकुलरली अगर शनि की दृष्टि है तो भी ये विवाह विलंब योग करता है। 7वें घर में यदि शनि बैठे हो तो भी ये विवाह विलंब योग करता है कि आपकी शादी लेट होगी। अगर आपके 7th हाउस के लॉर्ड 6, 8, 12 त्रिक स्थानों में, यानी कि आपके 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में हो, तो ये भी आपका विवाह जो है विलंब करने का योग माना जाता है। इसी प्रकार विवाह विलंब के अनेक योग है। केवल मांगलिक होने से आपका विवाह लेट होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी, कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो पार्टनर भी मांगलिक होना जरूरी है? देखिए, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि एक मांगलिक को केवल एक मांगलिक से ही विवाह करना है। ये हमारी सोच है। अब मांगलिक एग्जैक्टली होता क्या, ये हम समझते हैं। मांगलिक व्यक्ति हमेशा क्विक डिसीजन मेकर होता है। अगर किसी के जन्मकुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में या दूसरे भाव में मंगल स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। अब शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है रिलेटेड टू एवरीथिंग। मेजरली मंगल को ऐसे बताया गया है कि एक विवाह के बाद जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसका कारक मंगल और शुक्र होता है। मेजरली आप ऐसा देखेंगे कि अगर ये दोनों के जो विचार है वो भिन्न है, एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और एक बहुत शांत है, एक जिसके डिजायर्स बहुत ज्यादा है और दूसरे में है ही नहीं। तो अगर ऐसे आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे विचारों की भिन्नता की वजह से थोड़ा सा फाइट होगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि एक मांगलिक को एक मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। क्या होता है, ऐसा पार्टनर जो है वो बहुत जल्दी कंसीव करता है,
मेजर एक्सीडेंट्स और डेथ जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होती है, सेक्सुअल लाइफ के टाइम पे ही होती है। तो ऐसा कहा जाता था कि मांगलिक व्यक्ति से विवाह करने से कभी कभी जो है दुर्घटना घटती है या नेगेटिव होती है, लेकिन आज मेडिकल बहुत आगे है, तो हमें इस चीज़ को फॉलो करने की ऐसी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है कि आपको मांगलिक से ही विवाह करना है। आप मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह भी कर सकते हैं। आपको केवल एक चीज़ देखना है कि दोनों के ग्रह मिलन होते हैं या नहीं। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि 36 में से 36 गुण मिलने वाले सीता जी और राम जी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि उस वक्त जो है गुण मिलन हुआ था, ग्रह मिलन नहीं। तो हमें ग्रह मिलन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी जानकारी में कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण गुरुवर्य हो तो आपको विवाह से पहले एक बारी उनसे सलाह लेनी चाहिए। 28 उम्र के बाद में, 28 की उम्र के बाद में मंगल दोष निकल जाता है। देखिए, 28 के बाद मंगल दोष निकल जाता है, ये एक मिथ है। ये भी ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो आपकी यंग एज में होती है। तो शनि को वृद्ध माना जाता है, तो मंगल को तरुण माना जाता है। यंग आदमी हम कहते हैं कि भाई वो एट द एज ऑफ 27-28 की एज में उसकी डिजायर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो सेक्सुअलिटी की तरफ थोड़ा सा कम जाता है। बट ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि उसके बाद मंगल थोड़ा सा निम्न यानी कि वीक हो जाता है। आप समझिएगा कि मांगलिक दोष खत्म नहीं होता, अग्रेशन में कमतरता आती है। यस, ओके, इट बिकम्स थोड़ा सा लाइट। कुंडली में मंगल दोष होने से डाइवर्स होता ही है। जहां तक मैंने जितनी कुंडलियां देखी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देखा कि मांगलिक हो तो ही डिवोर्स होता है। देयर आर नॉन मांगलिक कुंडलीज जो मेरे पास आई है और जिसमें डिवोर्स हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मांगलिक है तो ही डिवोर्स होगा। डिवोर्स के अन्य बहुत सारे योग है। अगर आपका 7th हाउस जो है बिगड़ा हुआ है या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है तो ये डाइवर्स योग का एक योग है, पर इससे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आपका डिवोर्स होगा। यदि कोई मांगलिक है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न का उत्तर में बताया कि एक मांगलिक आदमी अगर एक नॉन मांगलिक से बात करे या विवाह करे, अगर वो लोग थोड़े से क्लोज हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो लोग फाइट करें। तो डिवोर्स का पहला स्टेज फाइट होता है। तो मांगलिक कुड भी कि दोनों के विचार थोड़े से, मांगलिक और नॉन मांगलिक के विचार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इट डायरेक्टली डजंट लीड्स टुवर्ड डिवोर्स। डिवोर्स के लिए 7th हाउस का लॉर्ड वीक होना चाहिए, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। आपका 7th हाउस ये पूरा का पूरा स्पॉइल होना चाहिए, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। या फिर अगर आप शनि राहु ऐसा कॉम्बिनेशन 7th हाउस को टारगेट कर रहा है डायरेक्टली, या 7th हाउस के लॉर्ड को टारगेट कर रहा है, तो देयर इज द हाईएस्ट चांस की डिवोर्स हो। अगर आपके 7th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस से 8th हाउस यानी कि 2nd हाउस में जाते हैं तो भी ये डिवोर्स का एक योग बनता है। तो ऐसे डिवोर्स के कहीं अन्य भिन्न योग है, जरूर नहीं है कि मांगलिक होने से ही डिवोर्स होगा। फिर कोई मांगलिक और अमांगलिक ये दोनों का समझो शादी होता है, तो कभी कभी ऐसा सुनने में आया है कि एक्सीडेंट योग होते हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा मेरे पढ़ने में कहीं पर भी नहीं है, ना किसी ग्रंथ में इसका कोई वर्णन है, ना मेरे अभ्यास में अभी तक ऐसा कोई आया हुआ है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक का शादी होने से एक्सीडेंट हो गया। कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मंगल जो है, जैसे स्पेसिफिकली 8th हाउस का मंगल थोड़ा सा आपको कष्टकारी होता है, तो वो आपका एक्सीडेंट होना और उससे शादी का आपके साथ कोरिलेशन में आ जाना डजंट मीन्स कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की वजह से एक्सीडेंट। अगर आपके जन्म कुंडली में एक्सीडेंट हुआ है तो आप शादी करिए नहीं करिए, इन बोथ केसेस आपका एक्सीडेंट होगा। हाँ, करेक्ट, ठीक है। इट डजंट हैज एनी कोरिलेशन कि आपकी शादी के बाद ही एक्सीडेंट हुआ। कुछ केसेस में ऐसा माना जाता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी में कभी कभी एक्सीडेंट्स, दुर्घटना देखी जाती है, बट नॉट ऑलवेज। देयर आर सम केसेस जिसके लिए अन्य सारी पॉसिबिलिटीज भी होना जरूरी है, नॉट जस्ट मांगलिक। किसी के जन्म कुंडली में ऐसा लग्न स्थान का अधिपति लग्नेश भी तो वीक होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबिलिटीज एक साथ आएंगी और ये मांगलिक नॉन मांगलिक का जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं उस तरफ हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मंगल मतलब शुभ, अच्छा चीज, बराबर है। व्यक्ति के साथ में शादी करना अमांगलिक क्यों बोला जाता है? मतलब आपका प्रश्न ये है कि एक मांगलिक व्यक्ति नॉन मांगलिक से शादी करे तो वो अमांगलिक बोला जाता है। अमांगलिक यानी कि ऐसा- अनलकी। अमांगलिक मीन्स नॉट लकी, अनलकी। अनलकी। देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और जितने मैंने पत्रिकाएं देखी है उसमें मैंने ये देखा है कि जितने बड़े पोजीशन पे लोग हैं ये मांगलिक लोग हैं। मांगलिक लोग एम्बिशियस होते हैं, मांगलिक लोग वो होते हैं जो करके दिखाने में मानते हैं। इन लोगों की बातें अगर बाई मिस्टेकली इन्होंने आपसे कुछ भी डिस्कस करते हो, कोई पॉइंट को डिस्कस किया है
another 1 minute they start working on it. तो मांगलिक लोग वो है जिनके एम्बिशंस हाई होते हैं, मांगलिक लोग वो है जो जन्मतः लीडर होते हैं, मांगलिक लोग वो है जो वॉरियर होते हैं, मांगलिक लोग वो है जिनके विचार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मांगलिक लोग वो है जो बोलने से पहले विचार नहीं करते। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप विवाह करते हैं तो आप सोचिए कि ऐसा आदमी आज अगर किसी भी स्टेज में है तो कल उसी स्टेज में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज वो मेहनत करने से नहीं डरता, उसकी डिसीजन पावर है, वो एक पावरफुल आदमी है, उसका माइंडसेट स्ट्रांग है। ऐसे आदमी के साथ विवाह करना हमेशा लकी माना जाएगा, अनलकी नहीं। आप अन्य लोगों को देखेंगे तो वो 95% प्लानिंग में होते हैं और 5% एग्जीक्यूशन। अगर जिसका एग्जीक्यूशन लेवल ही 5% है तो आउटपुट क्या आएगा Output सर? नहीं आएगा। राइट। और अगर कोई लगातार किसी एक चीज पे पूरा का पूरा अपना चित्त, ध्यान और अपना फोकस लगा करके कोई चीज कर रहा है तो उसको आउटपुट कैसे नहीं मिलेगा? अचीव होना ही आज नहीं तो कल वो सक्सेसफुल होगा। तो मांगलिक आर दोज हु आर ऑन द हाईएस्ट रैंकिंग। आप गवर्नमेंट में देखिए सबसे हाईएस्ट रैंकर जो है मांगलिक नजर आएंगे आपको। मैं सिंपली बताता हूं, अगर आप कुंडली को रीड करना जानते हैं तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भावों में से पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, यानी कि 6 भावों में अगर मंगल स्थित हो तो मांगलिक होता है। तो मंगल एक ही पेस में चलता है कि नहीं? तो 12 घरों में अगर 6 घरों में मांगलिक काउंट किया जाता है तो 50% ऑफ पीपल आर मांगलिक। हो सकता है देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि आप या मैं, हम में से कोई एक मांगलिक हो। आप समझ रहे हो? Yes. तो 50% लोग तो मांगलिक है। तो अगर हम ये कहेंगे कि मांगलिक लोगों से शादी करने से अनलकी होता है तो दुनिया में 50% लोगों की तो शादी ही नहीं होनी है। हाँ, ये भी शास्त्र के अनुसार मांगलिक जो है उसके ऊपर देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज जहां पे मंगल टूट भी जाता है, मंगल तत्व जो है वो वीक हो जाता है। जैसे मंगल पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो मंगल मांगलिक थोड़ा सा वीक हो जाता है। मंगल के साथ अगर उन्हीं ग्रहों में ऐसा माना जाता है कि शनि या राहु स्थित हो, या मान लीजिए इन किसी घर में मंगल कहीं पर भी बैठा हो और इन्हीं घर में कहीं पर भी राहु या शनि हो तो भी ये मांगलिक नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे योग है सर। लेकिन मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट करके कहता हूं कि मांगलिक के साथ विवाह करने से आप अनलकी नहीं होंगे। दिस इज ओनली अ मिथ। ओके। गुरुजी, मंगल दोष के ऊपर कुछ निवारण होता है? जब भी आपकी पत्रिका में मंगल दोष होगा तो उसके लिए बहुत सारे उपाय है। अब जिसमें से ये वाला उपाय सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दान दे अपने वजन के बराबर तो ये मांगलिक दोष थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी भी मंदिर में यदि दान की जरूरत हो और आपने वहां पर कॉपर यानी कि तांबे का दान किया, जैसे तांबे के कलश, तांबे के बर्तन या फिर तांबे की घंटी या कोई भी तांबे की वस्तु जो मंदिर में जरूरत हो और आपने उसे दान किया, मान लीजिए किसी देवता का मुकुट चाहिए और आपने तांबे का मुकुट जो है अंदर दान किया, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपका मंगल जो है वो शांत हो जाता है और मांगलिक दोष थोड़ा सा कम होता है। आप यदि कुछ अच्छा सोशल वर्क करना चाहे तो आप साल में 1 या 2 दफ़ा अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि सोशल वर्क भी हो जाएगा और मंगल देवता जो है आपसे प्रसन्न होकर ये मांगलिक दोष का फल थोड़ा सा कम भी कर देंगे। उसी के साथ सबसे पावरफुल माना जाता है मांगलिक व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करना। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को 7 दफ़ा एवरी मंगलवार करें तो मांगलिक दोष ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं एकदम से मुक्त हो जाएंगी।